जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप लोग जरूरी इसको तैयार करके जाना। और ये अब 9 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे लिखना है और कैसे याद करना है, एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। और एकदम अब चेंज हो चुका है, तो आपको कैसे लिखना है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं लेकिन वो अब बेकार हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूरी बने रहना, अच्छे से बताऊंगा इसको कैसे लिखना है और कैसे इसको याद करना है। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर कोरोना वायरस हेडिंग डालना है, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, इसमें देखो आपको बताना होता है कि कौन कौन सी हेडिंग आपने लिखी है। जैसे इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रस्तावना, उसके बाद में कोरोना वायरस कैसे फैलता है, उसके बाद में वायरस के लक्षण, और उसके बाद में बचने के उपाय और उपसंहार। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, जो आप लोग वो नहीं लिखोगे, चाहे जो भी हो निबंध, कोई भी निबंध हो, लेकिन वो जो नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना। तो यहाँ इतना समझ में आ गया कि रूपरेखा में क्या लिखा जाता है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर कौन सी हेडिंग आपको डालना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है कि उसके बारे में लिखा जाता है, वो कहाँ से आया, क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी निबंध हो, सभी में ऐसे ही लिखा जाता है। तो कैसे लिखना है, देखो, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला था, लेकिन समाचार की दृष्टि से कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला था, लेकिन समाचार की दृष्टि से, जो यहाँ पर दृष्टि से, कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला था। जो यहाँ पर कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, ये चीन में एक वुहान राज्य है, वहाँ से ये वायरस फैला था। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, वुहान राज्य के पशु बाजार से निकलकर यह चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते 180 देशों को चपेट में ले लिया। ये सबसे पहले चीन के वुहान राज्य में गया, उसके बाद में वहाँ फैला, पशु मार्केट थी वहाँ पर ये पैदा हुआ। उसके बाद में वहाँ से ये क्या किया कि चीन के कई राज्यों में पहले फैला, उसके बाद में और देखते ही देखते 180 देशों में इसके चपेट में आ गए। उस समय की बात है जब ये कोरोना वायरस फैला। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोविड-19 के बारे में बताया, या कोरोना वायरस के बारे में बताया। चीन ने कब बताया, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया, WHO को बताया। चीन ने क्या इसको बताया, इसका क्या नाम दिया गया, कोविड-19 या कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया। इस प्रकार से प्रस्तावना में लिखना है। समझ में आया कैसे लिखना है। उसके बाद में और इसका PDF जो नोट चाहिए तो आप लोगों को अभी बताऊंगा कहाँ इसका PDF नोट मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना। उसके बाद में दूसरी हेडिंग क्या डालना है, यहाँ पर वायरस कैसे फैलता है। दूसरी हेडिंग इसमें क्या लिखना है, देखो, कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने, उसके बाद में कामा मरीज के थूक की सतह पर छूने से, अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। जो ये कोरोना वायरस है कैसे फैलता है, जो संक्रमित मरीज होगा उससे क्या है, छींकने से, या फिर उसकी थूक की सतह पर छूने से, या मुंह या फिर चेहरे के, नाक को हाथ से लगाने से ही ये वायरस फैलता है। उसके बाद में यह मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए, जैसे कुछ गलत हो जाए तो आपको एक बार केवल काटना है, उसको हाईलाइट नहीं करना है, दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। इस प्रकार से वायरस कैसे फैलता है में आपको लिखना है दूसरी हेडिंग में, इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगली हेडिंग में क्या लिखना है, लक्षण में। इसमें क्या लिखना है, देखो, आप लोगों को सभी को पता होगा कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, सभी को पता हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को लिखने का ढंग बता रहा हूं, तो आप लोग इसी प्रकार से लिखना है। तो इसमें कैसे लिखना है, देखो, लक्षण में तेज बुखार होता है, जो इससे कोरोना वायरस से क्या होता है, तेज बुखार आता है, गले में दर्द होता है, खत्म ना होने वाली खांसी आती है, उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ भी होती है। क्या होती है, लक्षण में क्या लिखना है, देखो, तेज बुखार भी होगा, गले में दर्द होगा, उसके बाद में खत्म ना होने वाली ऐसी खांसी आएगी। जब कोरोना वायरस होगा तब ये सभी चीज़ें आपके लक्षण में दिखाई देंगे। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना डालना है, उसके बाद में कैसे वायरस कैसे फैलता है, इसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे इसमें ये फैलता है। उसके बाद में लक्षण का मतलब होता है कि उसके बारे में बताना कि वो कैसे दिखाई देता है या फिर वो कैसे फैलता है। इस प्रकार से लक्षण में, या उसके कैसे, मतलब जैसे बुखार आ जाता है तो क्या होता है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पर
सपोज करो यहाँ पर जैसे टीबी हो जाती है तो उसमें क्या होती है, खांसी आती है। उसी प्रकार से कोरोना वायरस में क्या होता है, लक्षण में तेज बुखार आता है, गले में दर्द होता है, खत्म ना होने वाली खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। उसके बाद में अंत में यह फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है। इस प्रकार से लक्षण में लिखना है। क्या लिखना है, तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ और अंत में यह फेफड़ों को कमज़ोर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से आपको इसमें लक्षण में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला ही हेडिंग क्या डालना है, यहाँ पर बचने के उपाय। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो ये चौथी हेडिंग है, इसमें क्या लिखना है, देखो कोरोना वायरस जो बचने के उपाय, इसमें आपको क्या लिखना है, देखो अपने आप को वायरस से बचने के लिए आपको हमें या 20 सेकेंड तक आपको क्या करना, हाथ धोने चाहिए। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसको बचने के उपाय हैं। उसके बाद में अब सभी देशों ने, लगभग सभी देशों में क्या हो गया है कि टीकाकरण भी हो गया है। तो यहाँ पर कोविशील्ड जैसे कोरोना वैक और यहाँ पर mRNA और यहाँ पर 1-2 उसके बाद में 7-3 ये सभी क्या हैं, ये वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई हैं। तो इसी प्रकार से बचने के उपाय में लिखना है, ये सभी क्या है, वैक्सीन है। और इसमें 20 सेकंड तक आपको हाथ को लगातार धोना चाहिए। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। जब बाहर निकलो घर से तब आपको मास्क लगाना चाहिए। उसके बाद में ये कोविशील्ड, उसके बाद में कोरोना वैक और mRNA, उसके बाद में यहाँ पर 1-2 उसके बाद में 7-3 ये सभी क्या है, ये इसकी वैक्सीन है, ये भी उपलब्ध हो चुकी हैं। अब सभी देशों में लगभग टीकाकरण भी हो चुका है। तो इसी प्रकार से इसका बचने के उपाय में लिखना है। इतना समझ में आ गया कि कैसे कैसे लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को बताया सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एक भी नंबर नहीं कटेंगे और 9 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आखिरी में अब क्या आता है, उपसंहार। ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जो आप लोग ये उपसंहार नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मेन चीज़ यही होता है, उपसंहार देखता है एग्जामिनर और प्रस्तावना देखता है, बीच की कोई चीज़ें नहीं देखता। केवल वो क्या देखेगा, प्रस्तावना देखेगा कि बच्चे ने प्रस्तावना सही लिखा है और उपसंहार जो सही लिखा है तो आपको फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में अच्छी राइटिंग होगी, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो कैसे उपसंहार में कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना उपसंहार में। इसमें क्या लिखना है, देखो देखा जा रहा है कि अब लगभग विश्व के सभी देशों ने कोरोना वायरस से छुटकारा पा लिया है। मतलब अब लगभग सभी देशों से क्या हो गया है कि कोरोना वायरस से छुटकारा मिल गया है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों ने वैक्सीन भी बना ली है और लगभग पूरे विश्व में टीकाकरण भी हो चुका है। तो इस प्रकार से उपसंहार में लिखना है। इसमें आपको बताना होता है कि क्या क्या हो गया है इस बारे में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताना होता तो उसके बारे में बताना कि कैसे इससे बचा जा सकता है, और अपने बारे में बताना है कि मतलब तुम कैसे सोचते हो। इसी प्रकार से इसमें उपसंहार में लिखा जाता है। तो समझ में आ गया, फिर से देख लेते हैं। देखा जा रहा है कि अब लगभग विश्व के सभी देशों ने कोरोना वायरस से छुटकारा पा लिया है। भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों ने वैक्सीन बना ली है और लगभग पूरे विश्व ने टीकाकरण भी हो चुका है। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद में अब सभी देशों ने इससे छुटकारा पा लिया है। इस प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। और आप लोगों को बता दूं, जो अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप लोगों को फ्री PDF नोट मिलेंगे और मैंने आप लोगों को जो जो ये बताया ये सभी चीज़ें वहां पर टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, और या फिर सर्च कर सकते हैं रमाकांत राजवंशी। आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है, रमाकांत राजवंशी आप लोग सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।